ठीक है। किनको? तो चलिए साथियों, आपका स्वागत है स्टूडेंट क्लब एंड क्लासेस में। सबसे पहले साइंस का एसपीडी स्टार्ट करते हैं और आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। होमवर्क से पूछते हैं, बोलिए तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क होगा या डिजिटल, हाँ, वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। तो बोलिए क्या होगा? डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा, ठीक है। बोलिए तो मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मानव विकास का अध्ययन पूछेगा तो भी एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अगर मानव व्यवहार का अध्ययन भी पूछेगा तो क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। बोलिए तो अभी पूछे थे वृद्ध अवस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी। बोलिए जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेलियंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पेलियंटोलॉजी, लेकिन वृद्ध अवस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी, ठीक है। बताइए तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, लेकिन पुष्प पालन मतलब कि फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर, ठीक है। शैवाल का अध्ययन माइकोलॉजी की फाइकोलॉजी? फाइकोलॉजी है। कवक का माइकोलॉजी। बोलिए मानव शरीर में पाचन में जो सहायक अम्ल है कौन है? HCl। HCl कहाँ से निकलता है? HCl जो निकलता है कहाँ से निकलता है? कहाँ स्रावित होता है? तो पेट में। कहाँ? पेट में, स्टोमक में, ठीक है। बताइए तो, और जठर रस से स्रावित होता है HCl, ठीक है। तो जठर भी किसको बोलेंगे? पेट को बोलेंगे। अमाशय, पेट, जठर, ये सब किसको बोलते हैं? पेटे को बोलते हैं, ठीक है। अमाशय को बोलते हैं। बोलिए तो हर पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? छिपकली का अध्ययन किया जाएगा। सोरोलॉजी में छिपकली का। सेरोलॉजी में सेरोलॉजी क्या? हाँ, एंटीबॉडी एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी एंटीजन, लेकिन अगर पूछेगा मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। बोलिए तो रीढ़ में कुल कितनी हड्डी होती है? 33 गो हड्डी होती है, ठीक है। बोलिए कैंसर ट्यूमर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। बोलिए तो गैसोलीन इंजन का अस्तित्व जो आया था, अस्तित्व इंजन कब आया था? नहीं, मतलब गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया गया किसके द्वारा? निकोलस अगस्त ओटो, ठीक है। अगस्त ओटो के द्वारा। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र बोलिए। HCOOH, ठीक है। HCOOH। अगर पूछेगा मेथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH, ठीक है। अच्छा बताइए तो अगर चींटी के डंक में भी है और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाएगा? हाँ, फॉर्मिक अम्ल को ही दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नेम
मेथनोइक अम्ल, वो जो बोले थे नोटोल नामक वृक्ष में भी पाया जाता है, ठीक है। बोलिए इकोटोन का अर्थ क्या है? दो वायुमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग? एसिटिलीन का, और प्राकृतिक रूप से एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बोलिए तो कैसे पकाया जाता है? जैसे एसिटिलीन मतलब फलों को पकाया जाता है तो क्या कहता है? कार्बन CaC2 कैल्शियम कार्बाइड पर जल जो डालते हैं तब वो क्या मतलब कि वो कृत्रिम रूप से कोई भी फल को पकाने में सक्षम होता है। क्या? तो कार्बन मतलब कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र CaC2, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। बोलिए तो पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होगा? पानी का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, और हिमांक क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। ओजोन परत जो मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब? 16 सितंबर। क्यों? बोले थे क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। और ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तो बताइए ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। अगर पूछेगा इसका जो है परमाणु भार कितना होगा? 16 तिया 48, 16 तिया 48। परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8, परमाणु भार 16, तो O3 होता है, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बोलिए तो? स्कैंडियम का परमाणु संख्या बोलिए? 21 होता है, ठीक है। और टिटेनियम का 22, वेंडेनियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, लोहा 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, सोना 79, ठीक है। चांदी 47, चांदी 47, 80 किसका? पारा का, ठीक है। पारा का अयस्क है कौन? सिनेबार। यूरेनियम का अयस्क है कौन? पिचवलेंट, ठीक है। बोलिए तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट कॉपर हेमेटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का, ठीक है। कॉपर ग्लांस किसका है? कॉपर का। बोलिए सबसे बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि एंथ्रासाइट में एंथ्रासाइट किसका अयस्क है? एंथ्रासाइट है ना, एंथ्रासाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम। किसका है? एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का कितना अपर रूप है बता सकते हैं? 3 गो 4 गो है? एगो फुलरिन भी आता है, ठीक है, ग्रेफाइट भी आता है, फुलरिन आता है, और कौन आता है? कोक, ठीक है, मतलब 4 गो शायद है, ठीक है, 4 गो है। बोलिए तो बायोफोकल लेंस का आविष्कारक कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा, ठीक है। पेस मेकर संबंधित है किस अंग से? हृदय से। हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। हृदय जो जांच करते हैं ECG, फुल फॉर्म बोलिए? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। अगर मस्तिष्क वाला है EEG, इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए तो परमाणु में उदासीन कण कौन है? न्यूट्रॉन है। परमाणु जो पॉजिटिव चार्ज है उस किस पर? प्रोटॉन पर। अभी तुरंत बोले हैं मेसोन को खोज कौन किया? युकावा किया। एंडरसन किसका खोज किया? प्रोटीनों का, ठीक है। और अगर पूछेगा आपका जेम्स चैडविक किसका खोज किया? न्यूट्रॉन का, ठीक है, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का। बताइए तो प्रोटॉन का खोज कौन किया? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन किया। न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया, ठीक है। और मेसोन का युकावा। याद हुआ मेसोन युकावा। बोलिए तो ABO सिस्टम जो दिया था कौन दिया था? ABO जो ब्लड ग्रुप है ना, ABO, ये प्रणाली कौन दिया था? कार्लेंड एस्टिनर दिया था। कब दिया था? 1605, ठीक है, गलत है। कार्लेंड एस्टिनर दिया था, ठीक है, 1905। टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग किया जाता है? BCG का फुल फॉर्म? बैसिलस कॉलमेट गुरिन। BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट गुरिन। यक्षमा रोग किसको कहा जाता है? टीबी को कहा जाता है। क्षय रोग किसको कहा जाता है? टीबी को कहा जाता है। टीबी बीमारी किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, किससे? जीवाणु से होता है, ठीक है। कौन सा जीवाणु? ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। टाइफाइड किससे होगा? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। दूषित भोजन, खाना, पानी, ये सब पीने से होता है, ठीक है। बोलिए तो पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, या सेकेंड में सिर्फ बोलिएगा तो कितना है?
500 सेकेंड, चूंकि 8 6 48 480 20 सेकेंड, ठीक है। अगर पूछेगा कि बताइए तो सूर्य का पलायन वेग कितना, सीधे 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा भी, तो बढ़िया देख के मारना है, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का 2.35, ठीक है, या एक ऑप्शन में था 2.38, ठीक है, मतलब 2.4 करीब करीब रहेगा, ठीक। और उसके बाद बताइए तो अपना पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंकेंगे तो यहाँ से बाहर चल जाएगा पृथ्वी पर से, तो दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कितना डिग्री कोण फेंकेंगे तो ऐसा होगा, बोलिए 45 90 कोनो डिग्री, बोलिए किसी भी कोण से फेंकिए, ठीक है, कहीं भी नीचे फेंकिए ऊपर फेंकिए, किसी भी कोण से फेंकिए, कितना का स्पीड से जाना चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कहूँ से फेंक दीजिए, कहाँ चल जाएगा, अगर पृथ्वी से बाहर जाएगा वो दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पलायन वेग, ठीक है। तो किसी भी दिशा में फेंक सकते हैं। बताइए द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा कि नहीं, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, कितना भी केजी का वजन ले लीजिए, ठीक है, और उसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से फेंकिए तो दोबारा वो पृथ्वी पर नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा उसको क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं, ठीक है, पलायन वेग। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा सेरोन है, ठीक है, और बृहस्पति का कौन, बोले थे ज्ञानीमीड, बृहस्पति का ज्ञानीमीड। बताइए तो किसका किसका उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का नहीं है, ठीक है। बोलिए तो सबसे गर्म ग्रह कौन, शुक्र हो जाएगा। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन, पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह प्लूटो, ठीक है। दूरी क्रम याद रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो वरुण को नेपच्यून बोलते हैं, तो कौन हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी में नेपच्यून बोलते हैं। तो अब बोलिए वरुण ग्रह को खोज कौन किया था, याद कीजिए, वरुण ग्रह कौन, जोहान गाले, वरुण ग्रह खोज जोहान गाले किए थे। अरुण ग्रह को खोज कौन किए थे, हर्सेल, विलियम हर्सेल। तो अरुण को कौन, विलियम हर्सेल, वरुण कौन, जोहान गाले किए थे, ठीक है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह डिवोस और फोबोस हो जाएगा, ठीक है। माउस का आविष्कारक कौन है, डगलस एंगलबर्ट, डगलस एंगलबर्ट हो जाएगा। बताइए नायलॉन बनाई जाती है किससे, पॉली एमाइड से, ठीक है। बोलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का अन्य नाम पायरीन हो जाएगा। फिनॉल का सूत्र क्या होगा, C6H5OH, ठीक है, या बेंजीन पर क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए, ठीक है। जल का हिमांक क्वथनांक, बोलिए हिमांक बोलिए, 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। जल का बोलिए तो केल्विन में क्वथनांक, क्वथनांक 373 और हिमांक 273, ठीक है। और अगर पूछेगा फॉरेनहाइट में तो क्वथनांक हिमांक कितना 32 डिग्री फॉरेनहाइट और क्वथनांक कितना 212 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। बोलिए सिटी का फुल फॉर्म, ठीक है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी हो जाएगा। प्लास्टिक किसका बना होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर की अनऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है। ग्लास में प्रमुख पदार्थ कौन है, सिलिका, सिलिका का सूत्र बोलिए, बालुए को बोलते हैं सिलिका, ठीक है। तो SiO2 बालू का सूत्र SiO2। बालू मक्खी काटने से कौन बीमारी, कालाजार किसको प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। सीसी मक्खी काटने से कौन बीमारी, निद्रा रोग, सबसे अच्छा बीमारी कौन है, निद्रा रोग। MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री, या कैलोरी में, केल्विन में 310 केल्विन, ठीक है। और फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। बोलिए तो मानव का बायोलॉजिकल नाम क्या कहलाता है, होमो सेपियंस कहलाता है। बताइए फाइलेरिया जो रोग होता है किस मच्छर काटने से, फाइलेरिया जो रोग होगा कौन सा मच्छर, क्यूलैक्स, कौन सा मच्छर, क्यूलैक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया रोग होता है। मलेरिया किसे होगा,
मादा एनोफिलीज, ठीक है। बताइए तो डेंगू किससे होगा? एंडीज, ठीक है, उसका नाम है एंडीज। और ये सब क्या है, पुरुष है कि महिला है, मतलब मेल मच्छर है कि फीमेल है? अरे फीमेल है, ठीक है। कौन है? फीमेल है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है, बोलिए इन्फ्लुएंजा बीमारी जो होगा किससे होगा? वायरस होगा। कौन सा वायरस? अभी बोले थे कौन सा वायरस? मिक्सो वायरस। कौन वायरस? मिक्सो वायरस। इसको फ्लू नाम से भी जाना जाता है। कौन बीमारी? फ्लू बीमारी, ठीक है। अब बोलिए, क्या बोलिए तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। और कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम सिस्टम ऑफ नेचर। कब द्विनाम पद्धति दिया था कैरोलस लिनियस? 1753। 1753 में कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था, जिसमें अगर होमोसेपियंस किसका हो जाएगा? मानव का हो जाएगा नाम होमोसेपियंस। तो होमो किसका? होमो वंश को बताता है, ठीक है। सेपियंस किसको बताएगा? उस जाति को बताएगा, ठीक है। बोलिए तो कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? स्पीसीज क्या है? जाति है। क्या है? जाति है। स्पीसीज का हिंदी क्या होता है? जाति होता है। द्विनाम पद्धति देने वाला वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस थे, ठीक है। इसका पुस्तक है सिस्टम ऑफ नेचर। इसलिए जो है फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। बताइए तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमोसेपियंस। मटर का? पिजम सटिवम, ठीक है। उसके बाद बताइए तो धान का? ओरिजा सटिवा, ठीक है। गेहूं का? गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। बताइए आम का? मैंगीफेरा इंडिका। जोर से बोलिए तब ना माइक में आवाज जाएगा। नहीं जाएगा? इसी देखिए। बोलिए मक्खी का? हाँ मस्का, मक्खी मस्का, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका किसका? मक्खी का। हाइड्रा का? हाइड्रा ओलिगेट्स, ठीक है। अच्छा बोलिए तो कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना किसका है? तिलचट्टा का है, ठीक है। तिलचट्टा। तिलचट्टा के हृदय में क्या गो चैम्बर? 13 गो चैम्बर। क्या चैम्बर? 13 चैम्बर। अपना के हृदय में 4 चैम्बर, जिसमें 2 गो नीले 2 गो अलिंद। बोलिए तो एक क्वेश्चन है कि पेरेस्टिमा पोस्थुमा किसका बायोलॉजिकल नाम है? पोस्थुमा। चाली का मतलब केचुआ का। किसका है? पोस्थुमा आएगा तो केचुआ, अमेरिकाना आएगा तो तेलचट्टा, ठीक है। उसके बाद बोलिए तो टीनिया सोलियम भी याद रखना है, ठीक है। टीनिया सोलियम फीता कृमि। टीनिया सोलियम फीता कृमि। बोलिए तो अगर आपको पूछ देगा कि उसका क्रम सजाइए, जैसे पहले जाति है, उसके बाद क्या आएगा? वंश आएगा, उसके बाद क्या आएगा? कुल आएगा, उसके बाद गण आएगा और वर्ग आएगा, उसके बाद संघ, उसके बाद जगत। देखिए दूगो तो याद ही रहेगा, एगो निचौका सबसे छोटका स्पीसीज और सबसे बड़का किंगडम, जगत पूरा दुनिया, ठीक है। और उसका सूत्र बोले थे जो उसको याद करना है, ठीक है। एसपीजीएफ को ऑर्डर दिया क्लास फाइल करो, ठीक है। तो बोलिए एक कोशिका जितना भी जीव आएगा किसमें आएगा? प्रोटोजोआ में आएगा, ठीक है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ठीक है। एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, ठीक है। और कोनो याद है? नहीं याद है तो सुनिए, लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी भी इसी में आएगा। बोलिए तो अमीबा के चलने वाला भाग क्या कहलाता है? पदाव कहलाता है। ये कैसा कृत्रिम पाँव है कि उसका नेचुरली पाँव है? कृत्रिम पाँव है, ठीक है। कृत्रिम पाँव है। बताइए तो अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है, अंतर ग्रहण किसके माध्यम से करेगा? खाद्य ध्वनि के माध्यम से, ठीक है। और जो भोजन ग्रहण करता है प्रोसेस क्या कहलाता है? अंतः कोशिकता, ठीक है। अंतः कोशिकता। तो बताइए तो अगर आपसे पूछ देगा कि स्पॉन्ज साइकोन किस वर्ग में आएगा? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा वाले वर्ग में क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। और अब बोलिए कि सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम?
निडेरिया। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया। अगर पूछेगा कि ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम किस में पाया जाता है, तो सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। पूछेगा हाइड्रा, जेलीफिश, सी एमोनो, ठीक है, तो किस में होगा, किसका एग्जाम्पल है, तो सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। पूछेगा कि सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग होता है या नहीं, तो नहीं होता है। बोलिए तो टैप वर्म किस में आएगा, बोले थे ना टैप टैप का चपटा, ठीक है, नहीं फीता कृमि, अच्छा टैप वर्म फीता कृमि में आएगा, ठीक है। यहाँ दूसरा है टैप वर्म, प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है था, प्लेट टाइप का नहीं बोले थे चपटा, टैप वर्म किस में आएगा, प्लेटी हेलमेंथिस में आएगा, ठीक है। उसके बाद बोलिए तो ये जो प्लेटी हेलमेंथिस होता है अक्सर एक लिंगी होगा कि द्विलिंगी, द्विलिंगी होता है, ठीक है। इसमें चूसक पाया जाता है। तो टैप वर्म, फैसियोला, हेप्टिका, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वही प्लेटी हेलमेंथिस का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि गोल कृमि, पिन कृमि, यानी राउंड वर्म, पिन वर्म किस में आ जाएगा, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस की एक दूसरा नाम है निमेटोडा, याद रखना है। तो निडेरिया किसको बोलेंगे, सिलेंट्रेटा को। निमेटोडा किसको बोलेंगे, एस्केलमेंथिस को बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि फाइलेरिया जो होता है ना, जैसे गोल कृमि से या कृमि से फाइलेरिया जो होता है, तो किस में आ जाएगा, ये एस्केलमेंथिस में आ जाएगा। बोलिए तो केचुआ, जोंक, नेरिस किस में आएगा, केचुआ है, जोंक है, नेरिस है, केचुआ, जोंक, नेरिस किस में, जोंक और किस में, एनिलिटा में नहीं आएगा, एनिलिटा में आता है, ठीक है। तो केचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरिस हो गया, तीन गो एग्जांपल याद रखिए किसमें, एनिलिडियम। एक क्वेश्चन है कि किसके केचुआ के चलने तथा भूमि पर पकड़ने के लिए किसका उपयोग करेगा केचुआ, जिसका उपयोग करता है ना, इसे चलता है ना, उसको क्या बोलेंगे, सूक, क्या बोलेंगे, सूक बोलेंगे, ठीक है। केचुआ त्वचा से सांस लेता है कि नहीं लेता है, लेता है। बताइए तो जो लीच है, लीच की हिंदी होता है जोंक, ठीक है। मतलब जोंक जो है वो जब ब्लड चूसता है तो उसमें कोई पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण ब्लड नहीं जमता है, कौन सा, उसका नाम है हिपेरिन। तो जो है केचुआ या जोंक, उसमें क्या पाया जाता है, केचुआ तो नहीं है, जोंक, जोंक में हिपेरिन नहीं, हिरुडिन, क्या नाम है, हिरुडिन, हिरुडिन नामक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण जब वो खून चूसता है तो वो जमता नहीं है, ठीक है। क्या पाया जाएगा, हिरुडिन पाया जाएगा, हिरुडिन नामक वर्णक, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा आदमी का जब शरीर के अंदर में रक्त क्यों नहीं जमता है, तब क्या होगा, हिपेरिन होगा, ठीक है। अच्छा बताइए, जितना भी कीट वाला सब आ जाएगा, कीट पतंग, वो सब किस में आएगा, कीट पतंग, जिसे ग्रास होपर, ग्रास होपर जानते हैं ना किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, एक फर्राक, ठीक है, एक फर्राक ग्रास होपर बोला जाता है। तो ग्रास होपर जो आएगा, जितने भी कीट पतंग होगा, ये सब किसमें आएगा, अर्थोपोडा, किसमें आएगा, अर्थोपोडा आएगा। पूछेगा कि सबसे बड़ा संघ, अर्थोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा। और अर्थोपोडा क्या होगा, एक लिंगी होगा कि द्विलिंगी, एक लिंगी होगा, ठीक है, सब एक लिंगी रहता है, अर्थोपोडा सब एक लिंगी रहता है। एक लिंगी रहेगा तो कौन सा निषेचन करेगा, मतलब कौन सा जनन करेगा, लैंगिक की अलैंगिक, लैंगिक जनन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। बताइए तो कि अर्थोपोडा में प्राणियों का प्रागुहा किससे भरी होगी, तो ब्लड से, किससे, रुधिर से, ब्लड से। बोलिए तो अर्थोपोडा के अंतर्गत जंतु जगत के कितना प्रतिशत जंतु शामिल होता है, सबसे बड़ा संघ कौन है, अर्थोपोडा, कितना प्रतिशत को कवर करेगा अर्थोपोडा, 80%, 80% खाली सिर्फ और सिर्फ किसमें आता है, अर्थोपोडा में आता है, ठीक है। अर्थोपोडा को और दो तीन टाइप में बांटा है, जैसे मान लीजिए ये है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीट, तो कीट में कितना जोड़ा पैर पाया जाएगा, कीट में 6 पैर मतलब 3 जोड़ा, और कितना जोड़ा पंख पाया जाएगा, 2 जोड़ा की 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, ठीक है, 2 जोड़ा पाया जाता है। बोलिए तो मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी किस पौधा से भोजन प्राप्त करता है, पौधे के मतलब पौधे से क्या प्राप्त करता है,
मकरंद से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, जितना भी हमिंग बर्ड वाला जो हो जाएगा वो। मधुमक्खी अपना जो है शहद किससे बनाएगी? मकरंद से बनाएगी, ठीक है, मकरंद से बनाएगी। बोलिए तो अगला है आपका मोलस्का। आपको बताना है कि मोलस्का वर्ग का जो शरीर रहता है वो एक कठोर आवरण से ढका हुआ रहता है। वो कठोर आवरण किसका बना रहता है? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। और चूना चूना से जब घर उर को पेंट करते हैं तो बाद में उसके बाद चमक उसमें आ जाता है, किसके कारण आता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा लुसेंट पूछ देते हैं लास्ट में। बोलिए KR नारायण किसका समाधि स्थल है? KR नारायण समाधि स्थल किस क्या है? KR नारायण, हाँ उदया भूमि नहीं बोले थे? KR नारायण उदया भूमि। कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा, ठीक है। राजघाट किसका? राजघाट महात्मा गांधी का है, ठीक है। बताइए वीर भूमि किसका? राजीव गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, महाप्रयाण घाट डॉक्टर महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चेत्रा भूमि BR अम्बेडकर, एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है। बोलिए तो सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बापू वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, सबसे ज्यादा वृद्ध कौन होगा? दादा भाई नौरोजी। बताइए बंगाल केसरी, यही फंसते हैं, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। अगर पूछेगा आंध्र केसरी, नहीं बोले थे अंधा को प्रकाश चाहिए, टी प्रकाशम। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला, शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। दीन बंधु और देश बंधु, देश बंधु आप बोलिए तो चितरंजन दास, ठीक है। दीन बंधु CF एंड्रूज, CF एंड्रूज, ठीक है। अच्छा बोलिए तो लौह पुरुष आप बोलिए तो लौह पुरुष किसको बोलेंगे? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तैयारी है। बोलिए तो भारतीय चारागाह एवं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, हैदराबाद नहीं झांसी, हैदराबाद है खाली। अच्छा बोलिए तो असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ? शिलोंग। कब हुआ था स्थापना? 1835 में। बताइए तो CRPF का 1939, ठीक है। BSF का 1965। और बोलिए तो NSG 84, कब 84? 1984। और उसके बाद बोलिए तो NSG हो गया RAF, मतलब कि त्वरित कार्य बल, हाँ याद रखिए 1992, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक नहीं हो कीजिएगा चलेगा। अरे पसंद आएगा तो लाइक खुद ही करेगा, ठीक है। ये सब जो है जितना भी स्टूडेंट है ये सब को क्या कीजिए, ये सब को जो है सफल बनाइए शेयर उर करके।